रिया क्या करें, कहीं जाओगे? Give me one good reason to come back. It's stupid. यहाँ से डर लग रहा है। Just be my हेलो मूवी लवर्स, मेरा नाम है राहुल। मेरे चैनल मूवी लवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे अनिल त्यागी को दिखाया जाता है जो जूही के फादर हैं और वो रिया से मिलने के लिए उसके घर पर पहुँच गए और वो अपनी बेटी जूही से रिया को दूर करने के लिए बोलते हैं कि वो उससे दूर ही रहे वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर रिया बोलती है कि अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तो मैं जाके सबको बता दूंगी। यानी दोस्तों कुछ चीज़ ऐसी है जो रिया और अनिल त्यागी यानी जूही के फादर के बीच में है और ये बात हमें आगे पता लगने वाली है। और ये बात कर कर जूही के फादर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में दोस्तों हमें नील और रिया को दिखाया जाता है। नील जो अपनी वाइफ के हाथों से बेइज्जत होने के बाद घर से बाहर आया हुआ है और किसी तरीके से अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है और रिया यहाँ पर उसे अपना कंधा देती है और उसे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेती है और रिया के सामने नील अपना कंट्रोल खो देता है और उसे साथ वो कर लेता है जो उसे नहीं करना चाहिए। यानी रिया के साथ फिजिकली रिलेशन बना लेता है जो रिया हमेशा चाहती थी ताकि वो जूही के हस्बैंड को छीन सके। नील अपनी रात को रिया के साथ गुजारने के बाद दोस्तों बेड से उठता है और अचानक से यहाँ पर हमें जूही के पास एक मैसेज दिखाया जाता है कि वो उससे मिलना चाहता है और दोस्तों ये मैसेज किसी और ने नहीं, रिया ने ही जूही को यहाँ पर नील के फ़ोन से कहा। नील के फ़ोन से मैसेज आने के बाद दोस्तों जूही किसी तरीके से कन्विंस हो जाती है और अपने पति को माफ़ करने के लिए घर पर वापस पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों जब उसे पता लगता है कि ये मैसेज नील ने नहीं किए थे, जूही ने किए थे, तब वो और भी ज़्यादा एंग्री हो जाती है। लेकिन जब नील उसे बताता है कि ये फ़ोटो उसके घर से मिली है तब जूही का शक और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है कि आखिर जूही के फादर और रिया के बीच में क्या कनेक्शन है। और जूही अपने घर वापस पहुँच जाती है यानी अपने मायके पहुँच जाती है और अपने फादर से पूछने की कोशिश करती है कि आखिर रिया के साथ उनका कॉन्टैक्ट क्या है। रिया के फादर जो अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे उसको छोड़कर एक रूम के अंदर आते हैं और अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं। जूही के फादर बताते हैं कि वो उनकी और उनके स्टूडेंट मंजरी की बेटी है। यानी दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और पता लगती है कि अनिल त्यागी के नाजायज़ संबंध उनके स्टूडेंट से थे जिनकी एक बेटी थी रिया और यहाँ पर जूही और रिया दोनों आपस में बहन साबित हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिया भी नील को यही बात बता रही है कि उसने अनिल त्यागी यानी जूही के फादर को यही बात अपने घर पर बताने के लिए बोली थी कि रिया उनकी बेटी है और उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए। यानी दोस्तों यहाँ पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है और रिया का इमोशनल एंगल यहाँ हमें पता लगता है कि रिया अनिल त्यागी की बेटी थी और वो अपना अधिकार वापस पाना चाहती थी और समाज में चाहती थी कि अनिल त्यागी बताएं कि वो उन्हीं की बेटी है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर नील को मारा किस। रिया यहाँ दोस्तों एक वीडियो की मदद से साबित कर देती है कि नील और रिया के बीच में संबंध थे और इन संबंधों की जानकारी दोस्तों उसने जूही को दी थी जिस पर जूही ने कोई एक्शन नहीं लिया और जूही रिया और नील के रिलेशन से बहुत ज़्यादा परेशान थी जिस वजह से उसने इस मर्डर को इल्ज़ाम दिया। यानी दोस्तों पूरी तरह से कहानी बदल जाती है और यहाँ पर जूही को सज़ा हो जाती है और उसके ऑफिस के ड्रॉर में से वो लेटर भी बरामद कर लिया जाता है जो रिया ने उसे लिखा था और पुलिस यहाँ पर दोस्तों जूही को पकड़ने के लिए पहुँच जाती है और रिया अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और जूही उसकी जगह पर जेल पहुंच जाती है जहां जूही को रखा जाता है और जूही के हस्बैंड यहां पर नील की बॉडी को इंस्पेक्ट किया जा रहा है जहां पर दोस्तों उस पर 2 बार वार किए गए, एक बार गर्दन पर और एक बार छाती पर। और दोस्तों यहां पर पुलिस को नहीं समझ में आता कि दोनों अलग अलग चाकू से कोई कैसे मार सकता है। एक किचन चाकू से मारा गया और दूसरा दोस्तों जो है एक प्रोफेशनल चाकू से मारा गया। तभी दोस्तों पुलिस वाले को शक होता है और यहाँ पर जूनियर ऑफिसर उसके घर पर जाता है और उसकी चीज़ों को तलाश करना शुरू करता है जहाँ पर उन्हें वही अंगूठी मिलती है और दोस्तों जो जूही की काफ़ी टाइम पहले गुम हो गई थी जहाँ पर जूही और नील के इनिशियल्स भी थे। यानी एक बात क्लियर हो जाती है कि दोस्तों रिया ही वो चोर थी जिसने उस अंगूठी को चोरी किया था और उसने वो इनिशियल्स की जगह पर उस दिन सेम मिलती जुलती कोई और अंगूठी पहनी थी। अब दोस्तों अपनी बेटी को बचाने के लिए अनिल त्यागी किसी भी हद तक जा सकते थे और वो रिया से अपनी बेटी जूही को बचाने के लिए उससे मिलने के लिए बुलाते हैं और दोस्तों दोनों मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों उसी लोकेशन को चुना जाता है जहाँ पर से कूदकर रिया की मदर ने अपनी जान दे दी। दोस्तों हमें ये भी वजह बताई जाती है कि आखिर वो क्यों कूदी थी। यहाँ पर दोस्तों हमें पता लगता है कि अनिल त्यागी और रिया की मदर आपस में एक दूसरे को प्यार करते थे और रिया की मदर के साथ अनिल त्यागी ने भागने का प्लान बनाया था। लेकिन दोस्तों रिया की मदर वहाँ पहुँच जाती है और अनिल त्यागी वहाँ नहीं है। इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी जिस वजह से उसने अपनी जान दी। अनिल त्यागी रिया से पूछता है कि आखिर ये
तुम्हारे गले पर निशान कैसे आए? तब दोस्तों ये बात बताती है रिया कि ये निशान किसी और ने नहीं, नील नहीं दिया, इसीलिए उसे सबक सिखाने के लिए उसे जान से मार दिया। रिया का कन्फेशन दोस्तों यहाँ अनिल त्यागी ने रिकॉर्ड कर लिया था और ये पूरी बात पुलिस ने भी लाइव सुन ली थी, जिसके बाद दोस्तों रिया को पकड़ लिया जाता है और जेल में बंद कर दिया और जूही को छोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जूही को कहीं ना कहीं ये बात खटक रही होती है कि नील इतना निर्दयी कैसे हो सकता है और वो किसी की जान कैसे ले सकता है। तब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्ट्री रिवील होती है और हमें पता लगता है कि दोस्तों यहाँ पर भाई साहब का मर्डर करने वाला और कोई रिया ही थी। और दोस्तों जब नील को ये बात पता लगती है कि रिया ने ऐसा किया है तो रिया को नील बोलता है कि अच्छा हुआ तुम्हारी मदर ने अपनी जान दे दी, वरना तुम्हारे जैसे जानवर को देने के बाद कौन ही जिंदा रह सकता था। और जब ये रिया सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपनी मदर के खिलाफ इस तरीके की वो बातें नहीं सुन सकती थी। इसी वजह से गुस्से में आकर उसने नील का मर्डर कर दिया। यानी दोस्तों रिया एक साइको टाइप की लड़की थी जो अपने आप को किसी भी तरीके से सही साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती थी और वही उसने किया। वो नील को जान ले लेती है अपने आप को सही साबित करने के लिए। दोस्तों जाने से पहले एक बार स्टोरी को शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें दो कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, एक रिया और एक जूही। जूही अपने हस्बैंड के साथ रहती है जिसके फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और वो कभी मां नहीं बन सकती है क्योंकि उसके हस्बैंड के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। जिसका एक स्टूडेंट है रिया जो एक अमीर बाप की बेटी है जिसका फादर एक ट्रस्टी है और वो स्कूल में बहुत सारा पैसा। रिया को अपने फादर से पता लगता है कि वो उनकी असली बेटी नहीं है और वो अपने फादर की खोज में निकल जाती है, जिन्हें पता लगता है कि वो एक नॉवेलिस्ट अनिल त्यागी की बेटी है जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर राइटर है, जिनकी एक और बेटी है जूही जो एक स्कूल में जूही से अपने आप को बेहतर साबित करना चाहती है, लेकिन इसके लिए वो गलत तरीके का सहारा लेती है और वो कई राइटर्स की स्टोरीज को चुराकर अपने ऐसे में लिख देती है, यानी पुराने स्टूडेंट्स की, और उनको अपनी स्टोरी बताती है। लेकिन दोस्तों उसकी चीज़ें रिवील हो जाती है और सबको पता लग जाता है कि रिया की सोच इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर सही थी कि वो अपने आप को समाज में अपना अधिकार वापस लेना चाहती थी, जिसके लिए वो अनिल त्यागी को हर तरीके से फोर्स करने की कोशिश करती है और वो फाइनली उसे अपनी डॉटर्स मान भी लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको स्टोरी समझ आएगी होगी और कोई सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो जाइए और Z5 की सीरीज मिथे को देखना ना भूलें, जो कि एक वन टाइम वॉच सीरीज है जिसका आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसका बटन का लिंक आपको इसके साथ ही मिल जाएगा। दोस्तों प्लीज़ इसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसके साथ आपको काफ़ी सारे गिफ्ट आइटम्स और इसी तरीके के कमाल के कंटेंट को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, वंदे मातरम।